ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। यह अनंत विस्तार में फैला हुआ है और इसमें अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं तो हमें असंख्य तारे और आकाश गंगाएं दिखाई देती हैं। ये तारे और आकाश गंगाएं हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराते हैं। इसमें करोड़ों अरबों तारे और ग्रह हैं। हर तारा और ग्रह अपनी एक अलग कहानी कहता है। कुछ तारे हमारे सूर्य की तरह चमकते हैं, जबकि कुछ तारे धुंधले और ठंडे होते हैं। ग्रह भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ पृथ्वी की तरह जीवन को समर्थन देने वाले, जबकि कुछ गैस के विशाल गोले होते हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो एकदम रहस्य हैं। ये रहस्यमयी वस्तुएं हमें ब्रह्मांड के गहरे और अज्ञात पहलुओं की ओर ले जाती हैं। इनमें से सबसे रहस्यमयी और आकर्षक वस्तु है ब्लैक होल। ये हैं ब्लैक होल, अंतरिक्ष में ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि यह अपने पास आने वाली हर चीज को निगल लेता है। यहाँ तक कि प्रकाश की किरणें भी इससे बच नहीं पाती और ब्लैक होल में समा जाती हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे अजीब और दिलचस्प चीजों में से एक है। इनका अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण और रोमांचक कार्य है। ब्लैक होल के रहस्यों को समझने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार की तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करते हैं। ये आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से पता चले हैं। आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में बताया कि कैसे गुरुत्वाकर्षण बल समय और अंतरिक्ष को प्रभावित करता है। उनके सिद्धांत ने हमें ब्लैक होल के अस्तित्व और उनके गुणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। ब्लैक होल को पी राज कर हम ब्रह्मांड के जन्म, विकास और भविष्य को समझ सकते हैं। ब्लैक होल के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ और भविष्य में यह कैसे बदल सकता है। यह हमें ब्रह्मांड के प्रारंभिक अवस्था और उसके विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ये हमें गुरुत्वाकर्षण, समय और अंतरिक्ष के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। ब्लैक होल के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करता है और यह समय और अंतरिक्ष को कैसे प्रभावित करता है। यह हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अस्तित्व का क्या अर्थ है। ब्लैक होल का जन्म एक तारे के मरने पर होता है। जब एक तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है तो उसमें कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं जो ब्लैक होल के निर्माण की ओर ले जाती हैं। जब एक बहुत बड़ा तारा अपने अंत के करीब पहुंचता है तो उसके बीच का ईंधन खत्म हो जाता है। यह ईंधन, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम होता है, तारे के अंदर परमाणु संलयन की प्रक्रिया को बनाए रखता है। ईंधन खत्म होने से तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगता है। इस प्रक्रिया में तारे का बाहरी आवरण अंतरिक्ष में फैल जाता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। यह विस्फोट अत्यंत शक्तिशाली होता है और इसमें तारे का अधिकांश पदार्थ अंतरिक्ष में बिखर जाता है। लेकिन तारे का कोर, जो अब ईंधन विहीन हो चुका है, अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से सिकुड़ता है। यह सिकुड़न इतनी तेजी से होता है कि तारे का सारा पदार्थ एक बहुत ही छोटे बिंदु में सिमट जाता है। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी में घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा हो जाता है। इस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। यही कारण है कि इसे ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इस सीमा के भीतर कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी, बाहर नहीं आ सकता। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि यह समय और स्थान को भी विकृत कर देता है। ब्लैक होल का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्यमय और रोमांचक क्षेत्र है। यह हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। ब्लैक होल के निर्माण की प्रक्रिया और इसके गुण हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ब्लैक होल का जन्म और उसका अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ कैसे काम करते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि ब्रह्मांड में कितनी अद्भुत और जटिल प्रक्रियाएं होती हैं। इस प्रकार ब्लैक होल का जन्म एक तारे के जीवन के अंत का एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय पहलू है, जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का अवसर प्रदान करता है। ब्लैक होल को समझना आसान नहीं है क्योंकि हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते। प्रकाश भी इनके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकता, इसलिए ये हमें काले दिखाई देते हैं। पर वैज्ञानिक इनके आसपास के तारों और गैसों पर उनके प्रभाव को देखकर उनके बारे में पता लगाते हैं। ब्लैक होल के 3 मुख्य गुण होते हैं: द्रव्यमान, घूर्णन और विद्युत आवेश। ब्लैक होल अपने आसपास के अंतरिक्ष और समय को बदल देते हैं।
इनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना तेज होता है कि यह प्रकाश को भी मोड़ देता है। इस बदलाव के कारण ब्लैक होल के पीछे के तारे अपनी असली जगह से अलग दिखाई देते हैं। ब्लैक होल अपने आसपास के पदार्थ को भी अपनी ओर खींचते हैं, जिससे एक चमकदार डिस्क बनती है जिसे एक्रेशन डिस्क कहते हैं। भाग 5, समय और स्थान का बदलना। ब्लैक होल के आसपास क्या होता है? ब्लैक होल के पास जाने पर समय धीमा हो जाता है। यह टाइम डायलेशन कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के पास जाता है तो दूर से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे उसके लिए समय धीमा हो गया है। ब्लैक होल के बीच में स्थित सिंगुलैरिटी पर तो समय रुक ही जाता है। भाग 6, ब्लैक होल के प्रकार, आकार और भूख के आधार पर वर्गीकरण। ब्लैक होल अलग अलग आकार के होते हैं। इनका आकार और द्रव्यमान बहुत भिन्न हो सकता है। कुछ ब्लैक होल हमारे सूर्य से कुछ गुना बड़े होते हैं, जबकि कुछ का द्रव्यमान लाखों या अरबों सूर्य के बराबर होता है। यह अंतर उनके निर्माण के तरीके और उनके द्वारा निगले गए पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। सबसे छोटे ब्लैक होल को स्टेलर मास ब्लैक होल कहते हैं। ये ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट के बाद ढह जाता है। सबसे बड़े ब्लैक होल को सुपरमैसिव ब्लैक होल कहते हैं, जो ज्यादातर आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। इनका द्रव्यमान लाखों से लेकर अरबों सूर्य के बराबर हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ब्लैक होल आकाशगंगा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्लैक होल का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। जब एक तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो उसका कोर ढह जाता है और एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्लैक होल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका इवेंट होराइजन होता है। यह वह सीमा है जिसके पार कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। ब्लैक होल के चारों ओर एक एक्रेशन डिस्क बनता है, जो गैस और धूल से बना होता है। यह डिस्क ब्लैक होल की भूख को दर्शाती है, क्योंकि यह पदार्थ को निगलता रहता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि यह आकाशगंगा के केंद्र में तारों की गति को प्रभावित करता है। यह प्रभाव आकाशगंगा के विकास और संरचना को भी प्रभावित करता है। ब्लैक होल के विभिन्न प्रकार और उनके आकार और भूख के आधार पर उनका वर्गीकरण हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान करता है। यह अध्ययन हमें यह जानने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित होता है और इसमें विभिन्न संरचनाएं कैसे बनती हैं। आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल का विशाल साम्राज्य। सुपरमैसिव ब्लैक होल का द्रव्यमान लाखों या अरबों सूर्य के बराबर होता है। ये आकाशगंगाओं के केंद्र में होते हैं और अपने आसपास तारों, गैस और धूल को अपनी ओर खींचते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाशगंगाओं के बनने और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्लैक होल की खोज, खगोल विज्ञान की नई उपलब्धियां। ब्लैक होल को सीधे देखना मुश्किल होता है क्योंकि वे प्रकाश नहीं छोड़ते, पर वैज्ञानिक अलग तरीकों से उनकी मौजूदगी का पता लगाते हैं, जैसे कि उनके आसपास के तारों और गैसों पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को देखकर। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर ली थी, जो खगोल विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य, ब्लैक होल पर आगे की खोज। ब्लैक होल के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं, उनका विकास कैसे होता है और उनका आकाशगंगाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। ब्लैक होल को पाराच कर हमें गुरुत्वाकर्षण, समय और अंतरिक्ष के बारे में भी बहुत कुछ पता चल सकता है। निष्कर्ष, असीम संभावनाओं का स्रोत। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प चीजों में से एक है। ये हमें ब्रह्मांड के जन्म, विकास और भविष्य को समझने में मदद करते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन हमें गुरुत्वाकर्षण, समय और अंतरिक्ष के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। जैसे जैसे हम ब्लैक होल के बारे में और जानेंगे, वैसे वैसे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ और भी बढ़ती जाएगी।